बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूएई उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मशहूर कैफेटेरिया बंद। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक कैफेटेरिया को फूड सेफ्टी कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद कर दिया गया। हुक्काम को कैफेटेरिया में चूहों और कीड़ों के इन्फेक्शन का हवाला मिला था। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी ने तोशका कैफेटेरिया के खिलाफ इंतजामी बंदिश का फैसला जारी कर दिया। अथॉरिटी के मुताबिक इसका तिजारती लाइसेंस नंबर CN184017 अबू धाबी इमारात में खाने और मुतल्लिका कानून साजी से मुतालिक 2008 के कानून नंबर 2 की खिलाफ वर्जी करने और सेहत आमा के लिए खतरा होने की वजह से वापस ले लिया गया है। अथॉरिटी ने वजाहत की कि इंतजामी बंदिश के फैसले से मुतालिक फूड कंट्रोल रिपोर्ट फूड सेफ्टी की ज़रूरियात से मुतालिक बार बार खिलाफ वर्जियों और बंदिश की वार्निंग को नज़रअंदाज करने के नतीजे में सामने आई। हुक्काम ने बताया कि बंदिश के हुक्म के बावजूद में आला खतरे की खिलाफ वर्जियों का यादा शामिल है, यानी कीड़ों के इन्फेक्शन की निगरानी का फुकदान, चूहों की मौजूदगी और सहूलत की सफाई पर तवज्जो न देना। अथॉरिटी ने तस्दीक की कि इस सहूलत के खिलाफ इंतजामी बंदिश का फैसला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इसकी वजूहात मौजूद हैं। खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करने, सरगर्मी पर अमल करने के लिए ज़रूरी तमाम तकाज़ों को पूरा करने और बंद होने की वजूहात को दूर करने के बाद कैफेटेरिया को दोबारा खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। अथॉरिटी ने कहा कि मुशाहिदा शुदा खिलाफ वर्जियों की बंदिश और उनका पता लगाना मुइना की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जिसका मकसद इमारात अबू धाबी में फूड सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करना है। ये हुक्म अथॉरिटी के निगरान किरदार को भी मद्देनज़र रखते हुए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम इदारे फूड सेफ्टी के तकाज़ों पर अमल पैरा हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुश्ताइल मुसाफिर ने एमिरेट्स के फिजाई मेज़बान को टक्कर मार दी। अब इस खबर की तफसील। बरतानवी अखबार द मिरर के मुताबिक मज़कूरा मुसाफिर इतवार की शब पाकिस्तान जाने वाले एमिरेट्स जेट के बिजनेस क्लास सेक्शन में मुबैना तौर पर नशे में था और मुश्ताइल था, जिस पर परवाज EK614 के कैबिन क्रू ने इसे रोकने की कोशिश की। मुसाफिर को रोकने की कोशिश में नीचे गिर गया, लेकिन रोकने से पहले मुसाफिर ने एक मर्द एयर होस्टेस को टक्कर मार दी। साथ ही मुसाफिरों ने कहा कि वह हंगामा आराई से खौफजदा थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो इन पर भी हमला कर दे। लोगों ने इस मुसाफिर के पास से गुजरने से भी गुरेज किया। मज़कूरा मुसाफिर के बारे में कहा जाता है कि वो पीर 26 फरवरी को इस्लामाबाद में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:20 पर उतरने तक सीट से बंधा रहा था। एक मुसाफिर ने बताया कि शराबी लड़का बहुत पुरतशद्दुद था। एमिरेट्स के कैबिन क्रू ने इसे रोका और हथकड़ियाँ लगाईं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकाम ने इसे जाने दिया क्योंकि इसके अच्छे ताल्लुकात थे। एमिरेट्स ने इस बात की तस्दीक की है कि 24 फरवरी को दुबई से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ EK614 में एक बेकाबू मुसाफिर मौजूद था। एयरलाइन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मुसाफिर को कैबिन क्रू ने रोका और मंजिल पर पहुंचने पर हुकाम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पायलट की इतला पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF को अलर्ट कर दिया गया था। त्यारे की लैंडिंग के बाद हसन नामी मुसाफिर को हिरासत में लेकर त्यारे से उतार कर ASF के हवाले कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर को कड़ी निगरानी में ASF कंट्रोल रूम ले जाया गया और पूछगछ की गई। कुवैत बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स न करवाने से क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। अब इस खबर की तफसील। कुवैत की वज़ारत दाखिला ने बायोमेट्रिक करवाने के लिए 3 माह की मुद्दत की डेडलाइन का आगाज़ कर दिया है, जिसका आगाज़ बरोज़ जुमा 1 मार्च से हो चुका है। सिक्योरिटीज़ राय ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 6,70,000 अफराद खास तौर पर तारकीन वतन ने मुकर्रर मुद्दत के अंदर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना है। अपने बायोमेट्रिक की रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों को मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जैसे कि इकामा की तजदीद, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद की मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा।
जराए बताते हैं कि गुज़श्ता साल बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट के आगाज़ से लेकर अब तक 1.78 मिलियन शहरी और गैर मुल्की इस अमल से गुजर चुके हैं। इनमें से तकरीबन 9 लाख शहरी हैं जबकि 8,80,000 गैर मुल्की हैं। ये बात काबिल गौर है कि तकरीबन 4.85 मिलियन की कुल आबादी में से 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 1.1 मिलियन अफराद इस जिम्मेदारी से मुस्तस्ना हैं। ज़राए ने वज़ारत दाखिला की वेबसाइट के जरिए बकिया 6,70,000 अफराद की अपनी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट बुकिंग को फौरी तौर पर शेड्यूल करने की अहमियत पर जोर दिया है। तमाम गवर्नरेट्स में नामजद साइट्स शहरियों के लिए दस्तियाब हैं जबकि गैर मुल्की आमदी और जारा गवर्नरेट्स में मखसूस मकामात पर जा सकते हैं। मज़ीद बरां कुवैत वापसी पर मुख्तलिफ हवाई, ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर पर फिंगरप्रिंट्स की सहूलत काबिल रसाई हैं। मुकर्रर तारीख को पूरा करने में नाकामी की वजह से गैर तामील न करने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए वज़ारत दाखिला से मुतअल्लिक लेन देन मुअत्तल हो जाएगा। जो अफराद मीटा के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उनके लिए दर्ज झैल तफसीलात हैं। नंबर 1, मीटा वेबसाइट, यहाँ क्लिक करें। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रही है ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। नंबर 2, अपने अकाउंट में लॉगिन या रजिस्टर करें। नंबर 3, मेन्यू में मौजूद अपॉइंटमेंट सर्च पर क्लिक करें। नंबर 4, वज़ारत दाखिला सर्विस कैटेगरी के बटन पर क्लिक करें। नंबर 5, इसके बाद जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करें। आखिर में बायोमेट्रिक अंदराज का आखिरी इख्तियार मुंतखब करें और अप्लाई बटन पर क्लिक कर दें। आप चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुवैत शहरों में कैंपिंग करने वालों के लिए म्यूनसिपलिटी ने अहम ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। कुवैत म्यूनसिपलिटी ने जुमेरात को एक नोटिस जारी किया जिसमें इस बात पर जोर दिया कि कैंपिंग की आखिरी तारीख 15 मार्च को ख़त्म हो रही है। मालकान पर जोर दिया गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर कैंपिंग सीजन के अख्ताम से पहले अपने कैंपों को ख़त्म कर दें। म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज के मुताबिक स्पेयरिंग कैंप्स कमेटी इतवार को बुलाई जाने वाली है ताकि कैंपिंग की इजाज़त से ज़ायद कैंपों को हटाने के लिए फील्ड टीमों की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मज़कूरा तारीख के बाद सरकारी अराजी पर कैंप लगाने की इजाज़त नहीं होगी। कैंप के मालकान को याद दहानी कराई जाती है कि वह अपने कैंपिंग साइट्स की सफाई को यकीनी बनाएं और मुमकिन कानूनी नताइज से बचने के लिए ज़वाबित और हिदायत पर सख्ती से अमल करें। मज़ीद बरां ये वाज़ेह किया गया है कि एनवायरनमेंट पब्लिक अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करना जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कैंपिंग साइट साफ़ है और हटाने के बाद किसी भी माहौलियाती नुकसान से पाक है और एडवांस में दी गई इंश्योरेंस की रकम वापस लेने के लिए ये एक शर्त है। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आपसे शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।